नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति रोज नए करवट ले रही है। पिछले कई दिनों से बीजेपी को लगातार अल्टीमेटम देने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर कहा है कि वो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभार छोड़ रहे हैं। उनके इस खत के बाद यह चर्चा होने लगी है कि जल्द ही राजभर अपना कैबिनेट मंत्री का पद और बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपना लेटर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मंत्रालय का प्रभार वो सौंप रहे हैं क्योंकि राज्य पिछड़ी जाति के पैनल के सदस्यों की नियुक्ति में उनकी सिफारिशों को अनदेखा किया गया है। ओम प्रकाश राजभर अक्सर ही योगी सरकार से इस्तीफा देने की बात पहले भी करते रहे हैं और उनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। हाल ही की घटनाएं देखें तो आरक्षण मसले पर इटावा में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि बीजेपी ने अगर उनकी बात नहीं सुनी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि मुझसे पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है, उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं वो। तो क्या चुनाव से पहले सियासी कद को भुनाने के लिए राजभर अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नए समीकरण के बीच अपनों की चुनौती से बीजेपी कैसे निपटेगी और राजभर का आगे का क्या कदम होगा और सरकार क्या कदम उठाएगी जब रूठे रूठे हैं राजभर? तो बात समाज की जा रही हो, बात वोटरों की जा रही हो, बात समीकरणों की जा रही हो या सम्मान की, पर सवाल यह है कि जब चुनाव से पहले अपने चुनौती बन रहे हो, सवाल कर रहे हो, इस तरह के बयान सामने रख रहे हो, तो बीजेपी इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी? और पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने अपनी नाराजगी को लेकर, किस तरह से उन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं। पहले बयान सुनाते हैं आपको। एक भी मेंबर हमारे कहने से उसमें नहीं हुआ, एक भी मेंबर। और हम सहयोगी दल हैं। हम आपको वोट दिलाने में जो हमारे पास वोट था, जो क्षमता थी, हमने 17 में दिलाया। आप वोट लेने के लिए हमको कह रहे हो कि हमारे साथ रहो। तो पिछड़ा वर्ग का काम जब सारा काम मुख्यमंत्री ये करेंगे तो हमारे पास विभाग रह के क्या करेगा? ये विभाग उन्हीं को सौंप देते हैं। जैसे सब कुछ देख रहे हैं तो इसको भी देखते रहें। 80 लोकसभा सीट पर यूपी में चुनाव लड़ने का मूड है। बिहार में 16 सीट हम तैयार कर रहे हैं। इसी तरह हर स्टेटों में 4 सीट, 5 सीट, 2 सीट जहाँ है लोग लड़ेंगे। अपने वोटर कम से कम इकट्ठा हों। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जहां भेजना चाहती है हम वहीं जाएंगे। हम तो डूबेंगे लेकिन सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो बिगड़ रही है यारी, राजभर कर रहे हैं तैयारी, और ये तैयारी क्या लेकर आएगी बीजेपी के लिए, राजभर समाज के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, यूपी की सियासत के लिए? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डॉक्टर विजय राठी हैं, सपा प्रवक्ता हैं। पीयूष मिश्रा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं। नावेद शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत करेंगे ओपी मिश्रा जी आपसे ही जी। जिस तरह से आज तस्वीरें सामने आई हैं, कह रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। देखिए, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने जब गठबंधन किया था तो कई सारी जी पीयूष जी को बोलने दीजिए, ओपी जी फिर आपके पास आएंगे। पीयूष जी बताइए। देखिए, जब गठबंधन हुआ था तो इन्होंने कई सारे स्वप्न बाग दिखाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को तो दिखाए, साथ ही अपनी सहयोगी पार्टी को भी दिखाया। मैं आपके सामने लिस्ट लेके आया हूँ। ये देखिए, कल जो है पिछड़ा वर्ग का चयन हुआ। इसमें अध्यक्ष से लेके, ये देखिए सामने है मेरे पास, 24 सदस्य बनाए गए, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। नाराजगी जाहिर की है, ठीक है। तो आपको 27% आरक्षण का वर्गीकरण नहीं करना है। हमारे विभाग के हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो है राष्ट्रीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी आपको बात नहीं सुननी है। तो जब सब कुछ आप ही को करना है तो विभाग भी आप अपने पास रख लीजिए। एक विभाग आज उसका कार्यभार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। अभी दिनेश शर्मा जी मनाने आए थे, मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट किया, हर जगह पोस्ट किया है। अभी आके बैठे थे, अभी जस्ट वो निकले हैं। बात बन नहीं पाई है। एक विभाग और बचा है। 24 तारीख का इनको लास्ट अल्टीमेटम है। अगर जो इन्होंने वादे किए थे, हम कोई अपने स्वार्थ की भलाई, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपको 27% आरक्षण जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वोटर साधने के लिए लड़ रहे हैं। आपने वादा किया था 10 सदस्य को आयोग में बनाएंगे हमारे पार्टी से।
कि कौन से किस मुंह से आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं? जब वोट लेना था तो हाथ हिलवा के वोट ले लिए, अब जब आया काम की बात तो चलो जो पिछली सरकार ने किया वही रवैया आपका है। पिछली सरकार ने एक जाति विशेष को भरा था, आप उठाए अपने सीधा सीधा कार्यकर्ताओं को भर दिया। तो भाई साहब जब विभाग हमको कठपुतली बना के क्यों रखा है? लोग फोन करते हैं, लोग फोन करते हैं, एक बार बताओ, लोग फोन करते हैं कि पिछड़े के कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको जवाब देंगे? यही सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं। उठा के देख लीजिए, ये जितने लिस्ट जारी हुई है इसमें एक भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी से या हमारे जो आपने एक लिस्ट भी मंगाई कि राजभर जी आप एक लिस्ट दे दीजिए, हम आपके कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान करेंगे। काहे लिए मंगा ली थी भाई जब नहीं करना था? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 तक अल्टीमेटम दिए हैं। आपने अपनी नाराजगी बता दी। ओपी मिश्रा जी बताइए, इस तरह की बातें हो रही, इस तरह की उपेक्षा हो रही, इसलिए इस तरह के तेवर है। ओपी मिश्रा जी, ना ओम प्रकाश राजभर जी डूबेंगे और ना भारतीय जनता पार्टी डूबेगी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और जो भी उनके गिले शिकवे हैं वो उनके साथ बैठ के दूर कर लिया जाएगा। और हम आशा दूर हो जाएगा। आए तो थे दिनेश शर्मा जी, क्या बात हुई? हम 2017 में कहने से नहीं होता है, लंबी लंबी हांकने से नहीं होता है। हम आगे भी लड़ेंगे। रखा आपने मंत्रालय दे दिया, कठपुतली बना दिया है। देखिए वो सरकार का हिस्सा है और हम साथ लड़े हैं और राजभर समाज सब भारतीय जनता पार्टी और सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी के साथ है और वो हमारे साथ गठबंधन में है और हम अपने गठबंधन धर्म को अब तक निभा रहे हैं और सही तरीके से निभा रहे हैं। और जब तक वो साथ हैं और जब तक वो साथ हैं तो वो हमारे साथ हैं और हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। और कर रहे हैं आपका जो भी लिस्ट जारी हुई है सरकार ने जिसकी सरकार ने जिसकी भी क्या दिया आपने हमें? सरकार जो दिया था उसमें भी तो टाइम डालना पड़ेगा। क्या दिया आपने? वो सरकार का अरे आज भी क्या है, ओम प्रकाश राजभर ने वहां जीत क्या है, वो इस सरकार का हिस्सा है, वो इस सरकार का हिस्सा है और वो जीत के आए हैं और वो सरकार चला रहे हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा है, वो सरकार का हिस्सा है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहां बाहर है? वो सरकार का हिस्सा है और अपनी सरकार में भागीदारी करते हैं। अरे जब आपको करना है तो सरकार में रखा क्यों है? दम हटाइए। नहीं तो 24 तारीख को एक विभाग गया, 24 को वो भी पकड़िए। बनत रही तो बनत रही, अब न बनी हमरे तो रंज रहा चाहे खुशी रहा। देखिए 24 को अपने घर है, 24 को क्या होगा हम स्वागत करेंगे। 24 को आप 24 को जो भी निर्णय लेंगे हम स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तब तक हम आपको सहयोगी के रूप में देख रहे हैं और हम आगे भी देखना चाहते हैं। करिए काम सब। आप 24 को क्या डिसीजन लेंगे वो आपके वोटर के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई डिसीजन नहीं करने जा रही है। आप डिसीजन लेने के स्वतंत्र हैं। आप लोग डिसीजन लीजिए और किसी की नियुक्ति करना वो सरकार का है और सरकार इसको चाहती है, नियुक्ति करती है। आप कैसे और आप क्या विभाग भी है? आप सियासी जंग है, आपकी पार्टी का मामला होगा। ठीक है विजय राठी जी बताइए क्या कर रहे हैं? किसकी नियुक्ति नहीं हुई है? सरकार ने विजय राठी जी को बोलने दीजिए। जब हम लोग सामने बैठ करके कोई भी डिबेट को देखते हैं तो बतौर एक प्रोफेसर होने के नाते मैं चाहता हूं कि जो भी दो लोग बोलते हैं तो उनकी बातें सुनी जाए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, एक दूसरे में आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता देश की सुनती है, देखती है, तो कम से कम जब एक बंदा बोलता है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। बातें तभी तो पहुंचेंगी जब इस तरीके से चीजें होती हैं। अरे क्या झूठ सुनते रहेंगे? जब से सरकार बनी 24 महीने झूठ बोल रहे हैं, 23-24 महीना होने आ रहा है, इसमें झूठ सुनेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका अगर आपने देखा हो, सबसे पहले वो इंटॉलरेंस की बात करते हैं लेकिन वो खुद टॉलरेंट नहीं है। अगर आप देखो आजकल ये माहौल इस तरह का इन्होंने चलाया हुआ है, अगर वो प्रवक्ता टीवी पे भी बात करते हैं, मैं बताऊंगा नाराजगी आप जताएं, आप सारी बात करें, लेकिन आपके हाव भाव आप दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं, जो ये माननीय राजभर जी ने जो किया है हम लोग स्टार्टिंग से कहता है
हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, पता होना चाहिए। सुनिए, हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि जो काम उन्होंने आज किया है हमें बोलने का बहुत पहले करना चाहिए, तभी हमने बोला। हम जानते हैं जो सरकार है ये पिछड़ों के बिल्कुल खिलाफ है। चुप नहीं हो इन्होंने जाऊंगा क्या किया, और मैं इन्होंने चुप जो नहीं हमने जाऊंगा। आंकड़े आप जारी कर दो, आंकड़े नहीं बताए, हमें बोलने को बोला तभी हमने बोला यूनिवर्सिटी में जितना रोस्टर वाला सिस्टम है इन लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, राजभर साहब पहले आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर लोगों रहे की थे, उसके बाद अब आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पार्टी को उपेक्षा का ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? पिछड़ों के वर्ग में तो, पिछड़ों के हित में कभी भारतीय जनता पार्टी रही ही नहीं है। ये बात हम स्टार्टिंग से ही राजभर साहब को भी समझाते रहे, लेकिन लास्ट में पिछड़ा आयोग गठन किया, हम क्या बात करते हैं? और देखिए, आप सुनिए, पिछड़ों के आपके डूबते हुए जहाज पे जितने भी साथी आपके हैं वो एक एक करके सब जा रहे हैं और आप लोग उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, आप लोग उनकी शर्तों पर उन्हें रोकना चाह रहे हैं। अब ये डूबता हुआ जहाज है और ये सरकार पूरी इस देश से पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया है, केंद्र में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। आप बहुत पहले की बात करते हैं, पर कर नहीं रहे थे ना, और आपको देश पार्टी की छोड़ी ना, कभी पद छोड़ा। पता है आप पहले मौके से समझ के आइए। बीजेपी के साथ नहीं छोड़ा ना, बीजेपी का साथ आप जहाँ ये कठपुतली बनाएंगे, हमको जवाब देना पड़ता है ना। लोगों छात्रों के फोन हमारे पास आते हैं कि हमारी छात्री क्यों नहीं है। पहले तो आपने छात्र घोटाले किए, घोटाले का मतलब कि आपने ज्यादा था, संवैधानिक रूप किया और एक एक करके साहब की बात आई तो अब ये करने लगे। ठीक है, आपके पिता की बात नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके करिए जिससे स्थिति उन्होंने कल राजनीति किया है और पिछड़ों को वोट बैंक में इस्तेमाल किया है। हमारे पार्टी में 4 विधायक है, ले जाएंगे वही जिसका वोट बैंक साधते हैं। प्रदीप सिंह जी ठीक है, सबकी बात आ जाने दीजिए। प्रदीप सिंह जी आपको क्या लगता है? 24 को आप रोज डिसीजन लेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। 24 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे और 13 राज्यों पर नजर है, कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे पीयूष भाई, आप जो डिसीजन लेंगे हम स्वागत करेंगे। स्वागत कर रहे हैं, ये रब करवा के रहे हैं, ये बताइए ठीक है, लिस्ट आ रही है, कैसे आ रही है? हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको जगह सदस्य नहीं बनाना था, वो तो आपको जगह देने देने के थे। लिए वो आपका आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और हम हर राजनीतिक पार्टी की लड़ाई राजभर जी अगर कर रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या? ये तो वो लोग हैं अपने एलाई पार्टनर जो राजभर जी को जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आते हैं तो मंच साझा नहीं, आप तो एलाई पार्टनर का सम्मान भी नहीं करते। जब आप एक मंच साझा नहीं कर सकते अपने एलाई पार्टनर को, उत्तर प्रदेश में होने वाली जनसभा में मंच नहीं दे सकते, तो आप उनकी बात क्या सुनेंगे? आप अहंकारी लोग हैं और आपके कार्यकाल में लगातार दलित पिट रहा है, पिछड़ा वर्ग पिट रहा है और ये आवाज निकलकर सामने आ रही है। 22 सांसद उत्तर प्रदेश के दलित बिरादरी के हैं तो सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप दलित विरोधी हैं, आप पिछड़ा विरोधी हैं और राजभर जी के जो सवाल है इनके जवाब आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप लगातार न केवल एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं बल्कि आप एलाई पार्टनर का सम्मान लोग पीट रहे हैं जो 70 सालों में जमा किए हैं। आपको दुख उससे है कि ये लोग क्यों पीट रहे हैं, जिसको आपने संरक्षण दिया है वो पीट रहे हैं। अपने लिए कहने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक डूबता जहाज है, इनके हर एलाई पार्टनर इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इनके अब 2019 में बस क्यों आप लगातार देख लीजिए सभी लोग शिवसेना आगे दिखा रही है, अकाली दल आगे दिखा रहे हैं, टीडीपी से लेकर पीडीपी तक, टीडीपी से लेकर पीडीपी तक हिंदुस्तान में इतने सारे दलों ने 41 पार्टियों की आज 31 पार्टी भी नहीं बची और लगातार जितने एलाई पार्टनर आगे दिखा रहे हैं और ये रहम की भीख मांग रहे हैं कि रहम कर दो, रहम कर दो, रहम कर दो। लेकिन चूंकि 5 साल केंद्र की सरकार ने और 2 उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी। आपने जुमलेबाजी की है, आपने नौजवानों के साथ धोखा दिया है, आपने किसानों के साथ धोखा किया है, आपने देश की आवाम के साथ धोखा किया। आज अपने इसलिए कर रहे, अपने भी तो जनप्रतिनिधि हैं ना, उन्हें भी तो जवाब देना होगा ना। जिन सवालों के जवाब के लिए वो यहाँ पर आए थे उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर उन्हें लग रहा है कि हम वहां खड़े हों जहां इन सवालों का जवाब मिले। आज ये बताइए, आपने कहा प्रदीप जी आपकी बात आ गई, नावेद जी को बोलने दी। नावेद जी, जिस तरह से आपने नाराजगी जताई है ओम प्रकाश राजभर ने, क्या माना जाए चुनाव से आने पहले इस तरह की बात करना, प्रभाव छोड़ने की बात करना, 24 तारीख के बाद साथ छोड़ने की बात करना, प्रेशर पॉलिटिक्स है?
देखिए, ये मसला बहुत मामूली नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि राजभर जी का जो विवाद दिखाई दे रहा है ये इतना खतरनाक नहीं है। होता क्या है कि जब हमारे घाव कोई शरीर पर होता है और वो दिखाई देता है तो उसका इलाज संभव होता है। अंदर ही अंदर जातिगत राजनीति पक रही है, कहीं ना कहीं पिछड़े नाराज हैं, इनकी सरकार से जुड़े पिछड़े जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी नाराजगी है कि कभी भी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। राजभर जी तो लगातार नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं और ये संदेश भी बहुत बुरा जा रहा है, लेकिन कई और हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, जो अंदर ही अंदर अभी बोल नहीं रहे ये, लेकिन जब वो बोलेंगे तो बहुत बुरा नतीजा होगा। इस बात को एक बार समझना होगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर जातिगत राजनीति बहुत तेज हो गई है, इस बात में कोई शक नहीं। इस बात के सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति से उठती है और क्षेत्रीय दल जो हैं कई वो अपनी जातिगत राजनीति से उठते हैं। ये वक्त, ये दौर थोड़ा सा बदला है। लोकसभा और विधानसभाओं में बीजेपी जिस तरह से जीती उसके बाद में माहौल बदल गया है और बदलने के बाद में जातिगत राजनीति जो हो गई है, इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देखिए, बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बीजेपी की जो जमीन है वो अपर कास्ट है और उसकी सफलता मिलती है पिछड़ों से। अगर पिछड़ा साथ में आता है तभी इनको सफलता मिलती है और यही हुआ, लोकसभा में भी ये हुआ, विधानसभा में भी हुआ। मतलब पिछड़ों का विश्वास, लेकिन उन्होंने उसका मान नहीं रखा। देखिए, पिछड़ों का सम्मान नहीं रख पाए, उन्होंने विश्वास किया, वो इनके साथ आए, इनकी मेजॉरिटी की सरकारें बनी। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी की इस सरकार की नीयत खराब है, लेकिन सामंजस्य बनाना बड़ा कठिन होता है। दरअसल मामला क्या है कि अगर अपर कास्ट के भले का कुछ काम होता है तो पिछड़ा नाराज हो जाता है। जब आपने टारगेट इतना बड़ा सेट कर रखा है तो आपको सहयोगियों के तो सवाल यहाँ पर सुलझाने ही पड़ेंगे, नहीं इतने बड़े टारगेट को आप कैसे पूरा करेंगे? ऐसा नहीं है, समय से ये था। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि दो बच्चे अगर जिद्दी होते हैं ना तो एक की शर्त आप पूछी करिए तो दूसरा आदमी नाराज होने लगता है, दूसरा बच्चा कहता है उसको खिलौना क्यों दिया साहब, दूसरे को तो तीसरा। ये सामंजस्य नहीं, ये सामंजस्य नहीं बनते। नहीं दिया आप लोगों की बातें सही है, अगर नहीं दिया है इसका मतलब अपर कास्ट कहीं ना कहीं दबाव बनाता है, वही मानसिकता, वही पिछड़ी हुई मानसिकता कि साहब वो छोटा है तो वो मेरे बराबर नहीं रहे। तो ये सामाजिक बेरोजगार नौजवानों की बात करिए, सारी की सारी वांटे घोटालों की भेंट चढ़ रही है, क्या ये सवाल नहीं है? इन सवालों पर नौजवान भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में ये चीज बोलती थी कि मुख्यमंत्री हमारा पिछड़े वर्ग से होगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केशव प्रसाद मौर्य जी। ये कहा गया था कि जिस भी जिले में प्रचार होता था कि हमारा जो लोगों ने पिछड़े वर्ग की वोट लिया, पिछड़े वर्ग की वोट लेने के बाद क्या ठेंगा दिखाया सबको, ये सब जानते हैं। ये सरकार कभी भी 2017 के चुनाव में 2017 के चुनाव में वो इसका जो 2017 के चुनाव में हमने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। पहली बात 2017 के चुनाव में हमने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। समर्थन इन लोगों ने किया है। अब आप बात नहीं सुनेंगे, ये समाजवादी पार्टी के क्या, ये समाजवादी के प्रवक्ता है या क्या है? इनको बात नहीं समझ में आ रही है, कोई जवाब देना चाह रहे तो ये सुनाई चाह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? पिछड़ा वर्ग का ठीक है, या तो अभी बोल रहे हैं, जवाब आ जाने दीजिए। आपने सलेन जी बोलने के लिए बोला तब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप सुनने नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी पता ही नहीं है, आप लोगों के सामने दिक्कत ये है कि आप सुनना नहीं चाहते, बात नहीं पता है, और राजनीति कर रहे हैं। उनको जवाब देने दीजिए। अरे कौन नहीं सुनना चाह रहा है? किसको बोलने के लिए बोला गया है? कौन नहीं सुनना चाह रहा है? बोला हर जगह आपने ये बोला कि पिछड़ों का मुख्यमंत्री पिछड़ों में से बनेगा। ठीक है, अगर उन्होंने जो बोला है और जो बदलाव किया है उनका वो भुगत रहे परिणाम, उनके सहयोगी सवाल कर रहे हैं उनसे, अब उनको जवाब देने दीजिए। भाई ठीक है, अरे भैया बात तो सुनिए विजय जी, जवाब आपकी बात कोई सुनने लायक है? जनता तो सुन ही रही है, हम ही एक बच्चे जो सुनना है 24 तारीख का वो भी सुनना छोड़ रही है। जुमले सुनने के लिए आपने क्रेडिबिलिटी खो दिया, सुने क्या? ठीक है, एक बार उनको चुप कराइए, ताना बाना, अरे जरा इनको चुप कराइए, सलेन जी बोलने दीजिए। विजय जी, एक बार उनको जवाब आ जाने दीजिए। जवाब नहीं चाह रहे क्षेत्र में दलितों का जवाब, एक बार उनका जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद पीयूष जी उनका जवाब दे देंगे। किसी क्षेत्र में नाराजगी नहीं की है ना आपने, ओबीसी की। ठीक है विजय जी, आपके सारे सवाल आ गए, आपके सारे सवाल आ गए, बांटने का काम। अरे ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोग राजनीतिक खुद नहीं जानते। विजय जी, अब एक बार उनको बोलने दीजिए। ठीक है, ओपी मिश्रा जी बोलिए। ये जनता ओबीसी विजय जी, अब आपकी बात आ गई, अब उनको बोलने दीजिए, एक बार जवाब तो देने दीजिए उनको। ओपी जी बोलिए।
देखिए सलेन जी, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। पहली बात, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे सर्वमान्य आपने सहयोगियों के साथ किया क्या? ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात, सहयोगियों के साथ किया की क्या? ये राजनीति की बात कर बताइए। ओपी मिश्रा जी, आज दो सवाल मीडिया के सामने पड़े हैं। पहला ये कि जो आपके साथ आए थे, उम्मीदें लेकर आए थे, उनकी उम्मीदों को क्या, और आखिर ये समस्या पैदा कैसे हुई, बढ़ी कैसे? बात सुनिए, जो ये पूरा आपका पैनल, अरे बात सुनिए सलेन जी, बात सुनिए, जो आपका ये पूरा पैनल और जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं यहाँ पे, ओपी जी बताइए। अरे वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का ख्याल नहीं रखते। आप बताइए कि 70 सालों में किसी ने पिछड़ा आयोग का गठन किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पहली बार पिछड़ा आयोग का गठन किया है, और पिछड़ा आयोग के लिए जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कि केंद्र में किया है। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ा आयोग गठन किया है। तो जब पिछड़ा आयोग गठन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही सरकार में गठन हुआ है, और पिछड़ा आयोग के लिए हम क्या कर रहे हैं? के लिए कोई अगर बात कर रहा है तो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह की सामाजिक सुरक्षा की योजना समाजवादी पार्टी ने चलाई है, हमारे कई सरकारों में पिछड़ों, हमारे पेंशन की बात करो, नेता हमारे मुख्यमंत्री पेंशन की बात करो, के लिए राजनीति करने वाले निपट लेने दीजिए। काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते रहेंगे, या सिंचाई ज्यादा सवाल तो इनके सहयोगियों के सवाल आ जाने दीजिए। विजय जी और पीयूष जी को बोलने दीजिए, पीयूष जी को बोलने दीजिए, करने का काम कर रहे हैं, पीयूष जी को बोलने दीजिए। विजय जी आपसे ज्यादा सवाल जिनके मन में है, आज इनको बोलने दीजिए। पीयूष जी बताइए, हमने क्या सवाल आपके? नहीं किया है, हमने काम किया है और हम लगातार काम कर रहे हैं। काम तो आपने किया है, लेकिन जो आपके काम में जो आपके साथ खड़े थे, जो सरकार के सहयोगी थे, उनके सवाल किया है। आप अगर के लिए आइए, हमारे आयोग का गठन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, केंद्र में आपने जनता के साथ छोड़िए, अपने सहयोगियों तक तो बख्शा नहीं है। आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबके विकास की, जब अगर आपको हमारे अरे कोई पीयूष जी के साथ क्या है, आपकी तरफ की हमारे सरकार में मंत्री है, आप जीत के आए, क्यों मांगे थे? चुनाव जीत के आए हैं, अपने सहयोगी पार्टी को कार्यालय क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा है, रिपोर्ट जो पिछले भूल गए हैं 3 महीने से आपके मुख्यमंत्री जी के टेबल पर धूल खा रही है, वो क्यों नहीं लागू की गई? वो तो तत्कालीन मुख्यमंत्री 2001 में जब राजनाथ सिंह थे तब तो आई थी सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट। आज तक वो 2 महीने हो गए, क्यों धूल खा रही है? माननीय योगी जी के टेबल पर 27% में आरक्षण का बंटवारा कब होगा? आपने क्यों कहा था कि हम बंटवारा करेंगे? हमको सपने नहीं आए थे, आपने कहा था, तब हम आपके साथ सड़कों पर आए थे, आपने कहा था 10 सदस्यों को पिछड़ा वर्ग में आपके सदस्यों को बनाएंगे, तब हम आए थे। और चुनाव लड़ेंगे तो वो राजभर समाज का वोट इकट्ठा करेंगे, और राजभर समाज केवल उनके साथ नहीं है, इकट्ठा कर दिया, हमारे तो आपको जवाब दिए जितने हैं दलित और राजभर समाज और सर्वाधिक पिछड़ा, इसमें आते हैं आपके अर्कवंशी। राजभर जो जीत के आए हैं, तो क्या वो राजभर के वोट से जीत के आए हैं क्या? उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहयोग नहीं किया है क्या? अच्छा बात कर रहे हैं, हमारे सहयोग के आपकी सरकार बन गई, अब सरकार बन गई तो एक एक करके साहब आपके 4 विधायक हमारे सहयोग से ही जीत के आए हैं, हमारे सहयोग से जीत के आए हैं, और आगे भी सहयोग रहेगा। एहसान कर दिया क्या? एहसान कर दिया क्या? आपके सहयोग से जीत के आए हैं। आपके 127 विधानसभा में हम लोगों ने आपको वोट दिलवाया है। आप सहयोगी दल हैं, आपने सहयोग कर रहा है तो फिर हमको मंत्रालय दिया क्यों था? ये बताओ। कार्यालय तक तो आप दे नहीं पाए। 10 सदस्य की बात कही थी, ये देखो बनाओ किसको, देख लो सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं। प्रदेश के मुखिया राजभर वोट की जरूरत नहीं है। एक एक करके सवाल करिए, स्थिति जो है ऐसी ना बने कि हाल में जैसा लगे। और एक बात बता दूं आपको, ओपी मिश्रा जी, आपको एक बात बता दूं,
एक विभाग है हम लोगों के पास। सलीम भाई आपको बता रहा हूँ, बड़े शॉक्ड हो जाओगे, ऐसी रिपोर्ट दे रहा हूँ। ओपी भाई सुन लो आप, पूरे प्रदेश में 1,25,00,000 दिव्यांग बच्चे हैं और इनके पास केवल 16 स्कूल है दिव्यांगजनों के लिए। क्यों भाई, आपको कुंभ पे 4,000 करोड़ खर्च करने का पैसा है, स्कूल बनवा देते। कौन सा आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हो? देवरिया से उठा लीजिए गाजियाबाद तक, ऐसे कई कई मंडल और जिले हैं जहाँ पे दिव्यांग के लिए स्कूल नहीं है। 24 तारीख सवाल बहुत सारे हैं जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। अपनों के सवाल सामने आए हैं और नाराजगी है राजभर समाज की। ये नाराजगी किस तरह से अब आगे की राजनीति तय करेगी, बीजेपी कैसे रूठे राजभर को मनाएगी और किस तरह से अब दूसरे दलों में भी बेचैनी बढ़ गई है, इस तरह की बातों को लेकर, बगावती तेवर को लेकर, इन्हीं मुद्दों पर बहस रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि राजभर के अब ये तेवर बीजेपी के लिए कितनी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। यहां पर दिनेश शर्मा जरूर पहुंचे थे, बात करने की कोशिश की थी, बात बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अभी तेवर ढीले पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। नावे जी, आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव का वक्त है, बीजेपी ने बड़ा गोल सेट कर रखा है, चुनौती बढ़ रही, अपनों के सवाल हैं और ऐसे में राजभर के इस तरह के तेवर, इस तरह की बातें क्या संदेश देते और क्या माना जाए? पहले से तैयारी थी, क्योंकि कह रहे हैं कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 13 राज्यों में भी तैयारी है और कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए नहीं, वोटरों को साधने के लिए लड़ेंगे। देखिए, ये दबाव बहुत बड़ा है, मामूली दबाव नहीं है और सिर्फ राजभर जी के दबाव के साथ में अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। बात सहयोगी दलों की नहीं हो रही है, बात सरकार के बैठे भाजपा। एक बात और उन्होंने कही कि हमारी सबसे बात हो रही, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सबसे बात भी हो रही। देखिए, ये कहीं ना कहीं कुंठा उस वक्त की है जिस वक्त धोखे में रखा गया, धोखा तो नहीं कहेंगे, सस्पेंस बना हुआ था कि साहब कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग आया था भाजपा के ऊपर विश्वास करके और उसने भाजपा को बहुत अच्छे तरीके से जिताया था। उसके बाद में एक कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कि कोई पिछड़ा जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो नहीं बना। उसके बाद राजभर जैसे बहुत सारे मंत्री हैं जो पिछड़े हैं और उस समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। अरे बाकी से बोल कहा पाते हैं, 47 कैबिनेट है, 46 एक और है, हमारे राजभर जी अकेले खड़े होकर दांत जब से राजभर जी सरकार में आए हैं, तो कहिए आज जो आपने किया है, ये जो 10 नाम मांगे थे इन्होंने भाजपा वालों ने कि 10 नाम दे दीजिए, आपको पिछड़ा आयोग में सदस्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर दिया है। देख लीजिए 24 तारीख लास्ट अल्टीमेटम शुरू से वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं हर मुद्दे पर, लगभग हर मुद्दे पर। विपक्ष उतना आगे नहीं आया जितना अकेले सहयोगी पार्टी हमने इनको आरोप लगाया है, बताया है, मैं आपकी बातें कह रहा हूं, इसीलिए हमारे राजभर जी भाजपा के सामने खड़े हैं, आगे तक लड़े हैं। भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो आरोप स्वीकार कर लिए? दो बातें होती हैं। जवाब दीजिए। अगर मैं लगातार किसी को बुरा कह रहा हूं और दूसरा आदमी खामोश बैठा है तो एक बात सामने आती कि साहब जो मैं कह रहा हूं उन्होंने स्वीकार कर लिया। साहब आपके सहयोगी हैं, राजभर साहब आपके सहयोगी हैं, लगातार अगर किसी मुद्दे पर आपको चिता रहे हैं, बार बार आपसे कोई आग्रह कर रहे हैं, कोई अपनी बात रख रहे हैं, तो आप उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? नाराजगी इस लेवल तक पहुंच जाए। देखिए सलेन जी, हम उनको, आप यही देखिए कि हम उनको कितनी महत्ता देते हैं कि हम अपने दिख रहा है, ये दिख रहा है, महत्ता दिख रही है। ये नहीं, खाली ये मामला नहीं है, खाली ये मामला नहीं है कि आयोग में नियुक्ति नहीं दी, इसके अलावा पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। वो साथ चल रहे हैं और हम हर बात पे उनसे बातचीत करते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हम उनसे बातचीत करते हैं और उनका सहयोग लेते हैं और कैबिनेट के निर्णय में भी उनका सहयोग। यही तो वो भी कह रहे हैं कि सहयोग लेते हैं और उसके बाद फिर समस्याओं का समाधान नहीं करते। उसमें सदस्य नियुक्ति आप करते हैं और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं बैठ के कि हमसे कैबिनेट में प्रस्ताव में पूछते हैं। आपको लग रहा है शैलेंद्र जी ये पूछते होंगे? विभाग हमारे में भर्ती अपने आदमी की करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ज्ञान बैठ के ठोक रहे हैं कि हम इनसे पूछते हैं। ठीक है नावे जी, शाह जी से यानी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 1 घंटे तक लगातार बात हुई थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और एक अपने गठबंधन की पाठ पढ़ा रहे हैं मिश्रा जी, कार्यालय न देना अपने सहयोगी पार्टी को, ये गठबंधन धर्म है। मिलकर निर्णय ले, अरे गठबंधन में आप तभी आपको हम सलाह नहीं मानी। देख लीजिए राजस्थान का साफ, आप जब गठबंधन में नहीं रहेंगे। साहब इनकी भी चिंता है, इनकी भी जवाब दे रही है, जनता के बीच जाना है। राजभर साहब बार बार कह रहे हैं कि जवाब देना है उनको और आप समझ नहीं रहे उनकी बात कर रहे हैं। और उसी की बीजेपी जीते, उनके साथ ही जीते। जो आपने दिया था उसमें शुल्क की छात्र प्रतिपूर्ति जो आती है, विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, आप
आपसे नहीं पूछते, आप तो आपके यहाँ तो घुस भी नहीं पाते होंगे। मिश्रा जी से मैं 2 प्रश्न करूंगा। पहला ये कि 1 घंटे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत हुई थी, सुलह समझौता और सारे गिले शिकवे दूर करने की बात हुई थी। जब उससे कोई नतीजा नहीं निकल पाया, उस बातचीत के बाद भी लगातार गंभीर आरोप सरकार पे लगाते रहे, तो क्या उम्मीद की जाए? पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाद विवाद जो हो रहा है राजभर जी में और सरकार जी में, उसमें आप ये चीज मान के चलिए कि आप उसका एक प्रश्न आ सकता है, एक सत्ता पक्ष एक बात कह सकती है लेकिन वो नहीं कह रही है। हम लोगों को पत्रकारिता में ये सवाल इस तरह का निकल के आ सकता है कि साहब कहीं ये विपक्ष कहना चाहिए, विपक्ष को कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं कह रहा है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं बीजेपी कोई विपक्ष कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंधे पे बंदूक रख के इनके चला रहा है। क्या ये सरकार मानती है? ओपी मिश्रा जी बताइए। देखिए, हम किसी दबाव की राजनीति नहीं करते और ना ही किसी के दबाव में आते हैं। तो 24 तारीख के बाद क्या करेंगे? जी से कई बार पहले भी बातचीत हुई है, और जब तक वो हमारे गठबंधन में है और जब तक वो गठबंधन में है, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और हम उनको एक सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। बाकी उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो जो भी कोई भी निर्णय कभी भी बिना इंतजार के भी निर्णय ले सकते हैं। तो जब तक वो गठबंधन में है, हम बिना किसी दबाव के और बिना किसी दबाव के राजनीति करते हुए हम निभा रहे हैं और हम मामला बीजेपी और भाजपा के बीच का है। ठीक है विजय राठी जी, ठीक है विजय राठी जी, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जब वो निर्णय लेंगे, सिंह जी आपके पास आएंगे। पहले विजय जी से सवाल है। विजय जी, ताजा रुख अगर देखें तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर तेवर दिखा रहे हैं, बड़ी चुनौतियों के साथ बीजेपी चुनाव में जा रही है, आप इस ताजा घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और आगे यूपी की सियासत के लिहाज से इस तरह के बगावती तेवर क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ राजभर जी जो हैं उनकी बात नहीं है, ये तमाम जो दल इनके आपको साथ माइलेज मिलेगा इस तरह की लोगों ने बगावत क्या है, जिन जो भी सहयोगी दल बनाए थे इन लोगों ने, उनसे कुछ ना कुछ इनका वादा हुआ था। लेकिन चूंकि ये सरकार ऐसी है, हमने देखा है पिछले कई सालों में, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि ये हमेशा झूठ बोलना और वादा खिलाफी करना, अरे वादा आपने किया था, ये इनके मूल में है। ये नहीं राजभर साहब, अरे राठी जी आप बताइए, आप उनको दावत देंगे क्या नहीं देंगे? आप मेन चीज वादा किया था क्या हमने? पहले आपसे हमने वादा किया था क्या? बहुत अच्छा से तो किया हम अपने सहयोगी दलों से कैसे बात करते हैं? हम अपने पूरे इज्जत के साथ, और हम उत्तर प्रदेश में नहीं, हम पूरे देश में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं और कई सहयोगी दल हैं। हम आप में जानते हैं, आपने कांग्रेस को साथ जो गठबंधन किया आज किनारे कर दिया, तो आपके साथ तो गठबंधन करने के लिए कोई आ नहीं रहा, आपके साथ गठबंधन कर नहीं रहा, आपके साथ कौन करेगा गठबंधन? उसी के साथ आप छोड़कर जा रहे हैं। आपके पास कोई सहयोगी है नहीं, आपका गठबंधन करने वाला कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी राजनीति है, बड़ा दिल है और पूरे देश में उसने गठबंधन बनाया है। कोई अटल जी हो या वो एक बार विजय जी को बोलने दीजिए, एक बार विजय जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। एक बार विजय जी को जवाब दे लेने दीजिए सवाल उनसे। मिश्रा जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लोग लेके 40 से 47 और 50 तक भी हो सकते हैं गठबंधन कर लेते हैं, तो आपका गठबंधन होता है। बाकी अगर हम लोग 2-3 दल ही साथ आ जाएं, तो आपको बड़ी, आपकी नाक भी फूल जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, आप सुनना भी बंद कर देते हैं। क्यों है भाई ऐसा? ये तो जनता का गठबंधन है। अरे और क्या है गठबंधन? क्या है गठबंधन कर रहे हैं? उससे भी बुरा है जो आपने कश्मीर में किया था, आपने जो नाम दिया है, जो गठबंधन आपने कश्मीर में किया था और सत्ता का आपने मजा लिया, नाम दिया है, लास्ट में आपने दिया है, हमने नहीं दिया है। हम गठबंधन करते हैं और अलग अलग प्रदेशों में करते हैं, और कश्मीर में जो चला था, कश्मीर में वो क्या था उसका जवाब है आपके पास? मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, गठबंधन ठीक है, कश्मीर में जो चला कम उस से समय कम कश्मीर का वही देश के साथ धोखा मत कीजिए। वही थी, लोगों के साथ जीत के आए थे, लेकिन हमने एजेंडा नहीं लागू होने दिया। अगर हमने उस एजेंडा को नहीं लागू होने दिया और अंदर हम कश्मीर से उस सरकार के बाहर आ गए, ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, सीबीसी के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, अब प्रदीप जी को बोलने दीजिए। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं उनके
के साथ, ठीक है, आपकी बात आ गई विजय RBI जी, के आपकी साथ, बात आ इनके गई। अब साथ दूसरों को बोलने गड़बड़ दीजिए। मत करिए, प्रदीप जी, देश की जनता माफ नहीं ठीक है, करेगी। प्रदीप जी, आप गवर्नमेंट चाहिए। सेक्टर के बारे में क्या प्रदीप जी जानते को बोलने हैं? दीजिए। प्रदीप जी, आप आपको RBI क्या के लगता बारे है में क्या प्रियंका जानते हैं? ये और उसके बाद बताइए। इस तरह से राजनीति में परिवर्तन देखने को मिश्रा मिला जी, है। आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में आपके नाम बदल के कोई जानकारी है क्या? मिश्रा जी, सड़कों के नाम बदल के RBI के बारे में आपको कोई जानकारी है क्या? बोलने दीजिए विजय जी, प्रदीप जी को बोलने दीजिए। मैं आपको जानकारी है बोलने क्या? दीजिए। आपको बैंक के बारे में विजय जानकारी है जी, क्या? नोट बदल विजय जी, के ओपी जी, अब प्रदीप जी को बोलने दीजिए। सबकी बात हो जाने दीजिए। सबकी बात हो जाने दीजिए। विजय जी, सबकी बात हो जाने दीजिए। लेकिन विकास नहीं है। ठीक है, विकास को सवाल बात प्रधानमंत्री बदल के देख लें। प्रधानमंत्री बदल के प्रदीप जी को बोलने दीजिए साहब। प्रदीप जी को बोलने विकास से दीजिए। डर गए हैं आप। आपके काले प्रदीप जी को बोलने दीजिए। अब राजनीति में हम महिला कदम प्रियंका उससे जी डर गए हैं आप। और भारतीय डर के जनता बुआ के पार्टी साथ के चले गए नेता, हैं। कार्यकर्ता बबुआ चले गए आप बुआ किसी के के साथ। साथ उम्मीदें हैं? बबुआ चले नहीं, बुआ प्रदीप के जी, आपकी उम्मीदें साथ। किस तरह की क्यों हैं? हुआ? बताइए आप। काला धन को बचाने के लिए, उसी भजन को बचाने के लिए डर गए हैं आप। ओपी डरे हुए जी, लोग हैं। प्रदीप जी को डर बोलने के दीजिए ना। बुआ आज बबुआ आए भारतीय जनता हैं। पार्टी के अंदर बेचैनी है। आपकी साइकिल तो होगी निश्चित तौर बस, पर हमारे जब चढ़ेगी प्रियंका हाथी, जी की भाई तो साइकिल अंतिम होगी स्टेज बस। तक पहुंच रही है। हम जिन सवालों को पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं नहीं, कि सवालों की नहीं, आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रियंका को पूर्वांचल की कमान दी गई है, लगातार समीकरण बदल रहे हैं, राजभर समाज आंखें दिखा रहा सरकार को, 24 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर स्थितियां बदलती हैं तो आपकी आंखों में चमक बढ़ेगी। सैलन जी, आप एक हफ्ता और रखिए, इतने बड़े बड़े विस्फोट होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसकती नजर आएगी। ये एक डूबता जहाज है। इनके सारे लाइफ पार्टनर को छोड़ के जा रहे हैं। सारे इनके अपने 22 सांसद, इनके अपने 22 सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। आपके 22 सरकार ने नौजवानों को चला है, किसानों को चला है। इनको शर्म आनी चाहिए। अमेठी और रायबरेली का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपको आनी चाहिए और सब आप पे तरस आ रहा है। ओपी मुखर्जी, शर्म नहीं आ रही है। देश के नौजवानों का विश्वास आपने खो दिया, अपने अहंकार के कारण। किसने विश्वास खोया है, किसने सहयोगियों को खोया है, बता रही है। पर मुद्दा यह है कि 24 तारीख के बाद क्या कुछ यहां पर दिशा मिलती आएगी यूपी की राजनीति को, जब राजभर समाज फाइनल फैसला लेगा। ओम प्रकाश राजभर फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे और बीजेपी क्या यहां पर राजभर को मनाने में कामयाब होगी? अगर नहीं कामयाब होगी तो किस तरह की कहानी सियासत में सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।